नमस्कार दोस्तों, आज आपको लेके चलूंगा दिल्ली से मेरठ अपनी हाईवे ट्रैवल्स की सीरीज़ में। आज हम यात्रा करेंगे दिल्ली के अक्षरधाम से मेरठ के पड़तापुर तक। भाई बहुत ही प्यारा एक रूट बनाया है ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, और ये आपको ट्रांजिशन देता है, बल्कि फास्ट ट्रांजिशन देता है दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के पड़तापुर तक। और आइए ट्रैवल करते हैं दिल्ली से मेरठ और फिर वापस मेरठ से दिल्ली। चलिए मेरे साथ। दिल्ली से मेरठ की हमने जर्नी स्टार्ट की है दोपहर के 2:30 बजे, और मैं हूँ अभी सराय काले खां के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के एंट्रेंस पॉइंट पर, और यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एक फास्ट मूविंग एक्सप्रेसवे है, और जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर साइकिल्स, टू व्हीलर्स और ये स्लो मूविंग व्हीकल्स अलाउड नहीं है। तो आप टू व्हीलर लेकर तो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि यहाँ पर 20,000 रुपये का ऑटोमेटेड चालान है जो आपके टू व्हीलर के अगेंस्ट किया जा सकता है अगर आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे टू व्हीलर से एक्सेस करते हैं तो। और भाई यहाँ से मेरठ की जर्नी है 72 किलोमीटर्स की, जिसका ये साइनेज यहाँ पर आ जाता है। और कार्स को यहाँ पर स्पीड दी गई है 70 किलोमीटर पर आवर, और हैवी व्हीकल्स को 50 किलोमीटर पर आवर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर शुरुआत से ही यहाँ पर खुला खुला सा बिल्कुल विजन है, कोई बॉटलनेक ट्रैफिक नहीं है। और सबसे पहले आप एक्सेस करते हैं यमुना ब्रिज को। तो हम आ गए हैं यमुना ब्रिज पे, या ये कहिए कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की जर्नी स्टार्ट ही यमुना ब्रिज से होती है, और हम अब यमुना ब्रिज को एक्सेस कर रहे हैं। और भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पीड लिमिट की। तो यमुना ब्रिज और यमुना ब्रिज को क्रॉस करते हुए जो आपको स्पीड लिमिट फॉलो करनी है वो यहाँ पर असाइंड है कार्स को 70 किलोमीटर्स पर आवर और हैवी व्हीकल्स को 50 किलोमीटर पर आवर। और जैसे ही आप इस खेल गाँव के पुल पर चढ़ते हैं, साइड में आपको दिखाई देता है अक्षरधाम टेम्पल। ये देखिए, ये अक्षरधाम टेम्पल, सामने ब्लू लाइन मेट्रो। और यहाँ से ट्रैफिक थोड़ा सा डाइवर्ज होता है, क्योंकि कुछ लोग देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ मुड़ते हैं, कुछ मयूर विहार की तरफ मुड़ते हैं, और इसके बाद एकदम से आपके सामने ओपन स्ट्रेच आता है मेरठ की ओर मूव करने के लिए। ये देखिए 3 डाइवर्जन यहाँ से हैं। अक्षरधाम अगर आप लेफ़्ट जाते हैं, नोएडा के लिए आपको लेफ़्ट लेना है, और मेरठ के लिए आपको सीधा जाना है। और ये लेफ्ट में आ गया है अक्षरधाम टेम्पल। और मेरठ एक्सप्रेसवे से आप हापुड़ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप नैनीताल जा रहे हैं, जिम कॉर्बेट जा रहे हैं, तो ये हापुड़ वाला रूट आपको लेना होता है, जिसका बीच में से डाइवर्जन आता है, जहाँ से आप राइट टर्न लेते हैं हापुड़ के लिए, जिम कॉर्बेट के लिए, नैनीताल के लिए। लेकिन अगर आप मेरठ जा रहे हैं तो आपको सीधा सीधा चलता रहना है। NHI फ्लाईओवर के ऊपर भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर स्पीड लिमिट का अगेन साइन आया है। स्पीड लिमिट मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्पीड लिमिट ना यहाँ पर आगे जाके चेंज हो जाती है। अभी 70 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन आगे स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर आपको असाइंड स्पीड हो जाती है, जो कि ऑथराइज्ड है। तो वो साइनेज जब आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। भाई किसी कारण अगर आपको मेरठ एक्सप्रेसवे पैदल क्रॉस करके रोड के एक साइड से दूसरी साइड जाना है, तो यहाँ पर ये फुट ओवर ब्रिजेस बने हुए हैं। आप फुट ओवर ब्रिज से ही क्रॉस करें, क्योंकि हाई स्पीड ट्रैफिक है और सेफ्टी हज़ार्ड हो सकता है अगर आप इसे रोड से क्रॉस करते हैं तो फुट ओवर ब्रिजेस का ही इस्तेमाल करें। और यहाँ से आप जा सकते हैं इंदिरापुरम, खोड़ा और नोएडा। मेरठ हरिद्वार के लिए आपको सीधा चलना है। अब हम आ गए हैं मेरठ एक्सप्रेसवे के मिडिल लेन में, जहाँ से नोएडा के कट निकल गए, और यहाँ से स्पीड लिमिट हो जाती है 100 किलोमीटर पर आवर। तो 100 किलोमीटर पर आवर वैसे भी बहुत अच्छी स्पीड लिमिट है, और ऊपर से एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा बना हुआ है। तो आप ना बिल्कुल भी ओवर स्पीड ना करें, आप अपनी लेन में चलिए, ट्रैफिक को चलने दीजिए, फर्स्ट लेन को ओवरटेकिंग के लिए फ्री रखिए। और 100 किलोमीटर पर आवर वैसे भी बहुत अच्छी स्पीड है, किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट या फिर ट्रैफिक ऑफेंस के लिए बचिए। और देखिए स्पीड का ये साइनेज आ रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर है कार्स के लिए, और हैवी व्हीकल्स के लिए है 80 किलोमीटर पर आवर। और भाई मेरठ एक्सप्रेसवे पे ना स्पीड के मैनेजमेंट के लिए कैमरास लगे हुए हैं, और ये देखिए कुछ इस तरह के LED साइनेजेस आते हैं जहाँ पर आपकी स्पीड ट्रैक होती है। और जितने भी यहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं ना, ये ट्रैफिक कैमरा है, ये स्पीड वायलेशंस को या फिर क्लास ऑफ व्हीकल जो आपका यहाँ पे अलाउड नहीं है उसको डिटेक्ट करते हैं, और आपका चालान ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो आप टू व्हीलर्स लेके स्पेशली यहाँ बिल्कुल ना आएँ, क्योंकि 20,000 चालान बहुत बड़ा अमाउंट है। और यहाँ पे साइनेज लगा हुआ है अल्मोड़ा, नैनीताल, आदि कैलाश। भाई इस साइनेज को देख के ना पता नहीं क्यों, लेकिन दिल में बहुत खुशी भर जाती है। रूट हम मेरठ तक ही चल रहे हैं, लेकिन आदि कैलाश लिखा हुआ है और आप उस हाईवे पे हैं तो मन खुश हो जाता है। अब
पता नहीं आप इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं जब भी इस साइनेज को देखता हूँ ना, बहुत खुशी मिलती है। और मौसम अचानक से करवट ले ली है, धूप बिल्कुल चली गई है और आंधी चलने लगी है। तो दिल्ली में आजकल चल भी रहा है कि रैंडम बारिश हो रही है कहीं भी। और देखिए, जैसे ही आप नोएडा क्रॉस करते हैं ना, यहाँ पे हाईवे के बीचों बीच एक स्ट्रिप आती है और इस स्ट्रिप में ना अच्छा खासा गैप है। तो आप ना इस स्ट्रिप के ऊपर ना चले, मैंने अभी इसको दोनों व्हील्स के साइड में रखा हुआ है, तो ये आपके टायर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये एक छोटा सा पैच है, हार्डली 100 फीट का है, 30-40 मीटर का। इसको थोड़ा सा अवॉइड करें और ये नोएडा मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल जस्ट बाद में आ जाता है। बाकी हाईवे बहुत प्यारा है। और भाई देखिए, साइड में रेलिंग्स कितनी ऊंची लगाई हुई है ताकि कोई इसे पैदल पार करने की कोशिश ना करे। पैदल क्रॉस करने के लिए आपको फुटओवर ब्रिजेस दिए गए हैं, आप उन्हीं का इस्तेमाल करें। भाई ये अब हम क्रॉस कर रहे हैं लाल कुआं और गाज़ियाबाद वाले कट को। और आपको ना कहीं भी लेफ़्ट राइट नहीं लेना है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट लेन में चलना है मेरठ के लिए, या अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं तो आपको स्ट्रेट लेन रखनी है। और देखिए, अलग अलग पैचेस में ना ये फुटओवर ब्रिजेस यहाँ पर बने हुए हैं पैदल पार करने के लिए, क्योंकि साथ में ये सोसाइटीज़ वगैरह हैं, गांव हैं, बसावट है यहाँ पर। तो रोड जो भी क्रॉस करे वो फुटओवर ब्रिज से ही करे। इसको रोड से ये ग्रिल कूद फांद के बिल्कुल भी क्रॉस करने की कोशिश ना करें, वो बहुत रिस्की है। और भाई 25 किलोमीटर मैं अभी सराय काले खां से यहाँ पर चला हूँ, और यहाँ पर ना आपको बहुत समझदारी से काम लेना है। अगर आपको नैनीताल जाना है, जिम कॉर्बेट जाना है, हापुड़ जाना है, तो 25 किलोमीटर के बाद ना ये रोड पे एक ही डाइवर्जन या स्लिप लेन आती है और ये टोल गेट जैसा है। हालांकि ये बंद है, टोल यहाँ पर नहीं लगता है। तो आपको ना इस लेफ़्ट लेन से लेना है अगर आप हापुड़ या फिर जिम कॉर्बेट या फिर नैनीताल जा रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, आगे सीधा मेरठ की तरफ चले जाते हैं और फिर गाड़ी को रिवर्स करके लाते हैं इस हाई स्पीड ट्रैफिक में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए, ईपीई और हापुड़ दोनों के लिए आपको लेफ़्ट लेना है और मेरठ और हरिद्वार के लिए आपको सीधा चलना है। एंड अगेन फिर मैं आपको दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि 2 व्हीलर्स लेके यहाँ पर बिल्कुल भी आने की गलती ना करें, जिस पर मोटरसाइकिल, साइकिल और ये घोड़ा गाड़ी, हाथ गाड़ी बनी हुई है। तो 2 व्हीलर लेकर तो यहाँ बिल्कुल भी आने की गलती ना करें। 20,000 का मैसिव एक अमाउंट है जिसका चालान इशू किया जा सकता है, और AI बेस्ड कैमरे हैं तो कोई आपको रोकेगा भी नहीं और आपका ट्रैफिक में चालान हो जाएगा, ट्रैफिक ऑफेंस का। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और देखिए, जैसे ही आप इस कट से आगे निकलते हैं, एकदम से ना सारी चीज़ें बदल जाती हैं। हाईवे का जो ट्रैफिक है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और एकदम से खुला खुला पैच आ जाता है, और आगे तो बहुत खेत खलियान दिखाई देंगे। आपको आगे बढ़ते हुए दिखाता हूँ। और भाई मौसम इतना प्यारा हो गया है, हल्की हल्की बूंदाबांदी आने लगी है, आपको शीशे पे कुछ बूंदें दिख भी जाएंगी। और मेरठ एक्सप्रेस वे क्योंकि अभी से बने हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, यहाँ पर ना कुछ कुछ पैचेस में ड्राइव थोड़ी बम्पी हो गई है, एकदम से ना बम्प आता है। तो आप ना गाड़ी को थोड़ा सा मैनेज करके चलाइए स्पीड को, क्योंकि यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर असाइन तो है, लेकिन अगर आप किसी बम्प पे इतनी तेज़ बम्प करेंगे तो गाड़ी में नुकसान हो सकता है, अनकंट्रोल आपकी हो सकती है। हालांकि वो चीज़ें बहुत ही अनडिजायर्ड और अनटूवर्ड हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि 100 किलोमीटर पर आवर है, बट आप 90-95 पे रखेंगे, 2 डिजिट स्पीड को मेंटेन करेंगे ना, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपको बहुत कम प्रोबेबिलिटी रह जाती है किसी भी इंसिडेंट की। 3 डिजिट स्पीड्स, चाहे वो 100 है चाहे 100+ है, इज़ ऑलवेज रिस्की। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये देखिए, कट आया है सोनीपत और बागपत का, बारिश की बूंदें आ रही हैं, मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है। ये लोग अपना सामान बांध रहे हैं जो गाड़ी के ऊपर, उसको कवर कर रहे हैं बारिश की वजह से। खेत खलियान आ गए हैं और भाई ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ हाईवे के ना दोनों तरफ बहुत खुली खुली जगह है, बहुत ओपन पैचेस हैं, और यहाँ पर आपको ये बोर्ड्स दिखाई दे जाएंगे जो मिडवेज यहाँ बने हुए हैं। तो मैं आपको जर्नी के ना दोनों साइड के मिडवेज के पिट स्टॉप दिखाऊंगा, दोनों साइड के पिट स्टॉप्स दिखाऊंगा। पहले जाते हुए जो हम दिल्ली से मेरठ जा रहे हैं उधर के पिट स्टॉप पे रुकेंगे, और शाम को वापस आते हुए हम मेरठ से दिल्ली वाले पिट स्टॉप पे रुकेंगे। एक ओवरव्यू आपको देना ज़रूरी है ताकि आप जब अपनी फैमिली के साथ आए, फ्रेंड्स के साथ आए ना, तो आप एक अच्छा सा पिट स्टॉप पे एक ब्रेक भी ले सकें। और भाई 34 किलोमीटर की जर्नी के बाद ना ये आ गया है रेस्ट एंड सर्विस एरिया। तो 34 किलोमीटर चलने में ना एग्जैक्टली हमें अभी आधा घंटा ही हुआ है, बट आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। सर्विसेज हमें कोई अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, बट पिट स्टॉप यहाँ पर क्या है, कैसी फैसिलिटीज़ हैं, वो आपसे मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए हम यहाँ पे रुकते हैं 2 मिनट और आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। इंडिकेटर हमने दे दिया है और स्लिप लेन अब हम ले लेंगे।
और देखिए भाई होर्डिंग्स कितने बड़े बड़े आए हैं, KFC का बोर्ड तो यहीं से दिखाई दे रहा है। और पिट स्टॉप की आपको ज़रूरत हो ना हो, ये आपके पर्सनल चॉइस है कि आप रुके या ना रुके, लेकिन अगर आपको फ्यूल की नीड है तो यहाँ पे आपको IOCL का रिफ्यूलिंग स्टेशन मिल जाएगा। और भाई यहाँ पे तो अच्छी बारिश हुई है, देखिए पानी भी भर गया रोड पर। और ये आ गया है IOCL का फ्यूलिंग स्टेशन। CNG फिलिंग स्टेशन भी यहाँ पर है, आप PUC भी करा सकते हैं, और अगर आपके टायर्स में कोई इशू है, हवा कम है या पंचर है, तो वो भी आप यहाँ पर लगवा सकते हैं। और ये है इनका फूड जोन। भाई बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस यहाँ पर बनाया हुआ है। और एक बहुत ही ख़ास बात है इस पिट स्टॉप की कि यहाँ पर एक ये कार वॉश सेंटर भी है। जब तक आप अपना एक ब्रीफ पिट स्टॉप ले रहे हैं ना, यहाँ पर आप अपने व्हीकल की वॉशिंग भी करा सकते हैं। आइए अंदर चलते हैं। तो ये हमने एक्सेस किया है यहाँ पर इस फूड जोन को। यहाँ पर ये ATM भी है, अगर आपको कैश रिक्वायरमेंट है तो आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। और सभी रेस्टोरेंट्स यहाँ पर आपको बाहर दिख ही रहे होंगे। स्टारबक्स भी है यहाँ पर, डोमिनोज भी है, ज्ञानीज आइसक्रीम, KFC, हल्दीराम। और ये हम आ गए हैं फूड कोर्ट के अंदर। बहुत सुंदर, बहुत बड़ा फूड कोर्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप अपना एक अच्छा ब्रीफ पिट स्टॉप ले सकते हैं, रिफ़्रेश हो सकते हैं, और फिर वापस अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं आप मेरठ एक्सप्रेसवे पर। आइए चलते हैं। भाई पिट स्टॉप मैंने आपको दिखा दिया, बहुत अच्छा फूड कोर्ट है, लेकिन सबसे जो इम्प्रेसिव चीज़ है ना, वो यहाँ के वॉशरूम। बहुत ही क्लीन, बहुत ही हाइजीनिक वॉशरूम बनाए हुए हैं। और अगर आपका व्हीकल में CNG फिटेड है तो यहाँ पर CNG फिलिंग स्टेशन भी है। अगर आपके टायर की अटेंड करने की नीड है, हवा भरनी है, कोई पंचर है, वो भी सब अटेंड हो जाएगा। तो एक ओवरऑल होलसम पिट स्टॉप है जहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। आइए आगे चलते हैं। भाई पिट स्टॉप को अलविदा करते हैं और वापस अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। देखिए मौसम ने क्या बढ़िया करवट ली है, बारिश आने लगी है धीरे धीरे, मज़ेदार। भाई बारिश अच्छी खासी हो रही है, मौसम में एकदम से करवट ली है और जर्नी बहुत ही प्यारी चल रही है। और देखिए मेरठ एक्सप्रेस में क्या चमक मार रहा है, और साथ साथ चमक रहे हैं ये स्पीड इंडिकेटिंग LED बोर्ड्स। तो भाई अपने व्हीकल से ना ओवर स्पीड बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज़ AI कैमरास लगे हुए हैं और आपका ट्रैफिक ऑफेंस का चालान ना सीधा आपके मोबाइल पे एज अ SMS आ जाएगा, और उसका अमाउंट ना बहुत भारी पड़ सकता है। तो स्पीड लिमिट में चलिए और देखिए कितनी प्यारी जर्नी है, कितना प्यारा रास्ता है, जर्नी का मज़ा लीजिए। मेरठ एक्सप्रेसवे पे 48 किलोमीटर की जर्नी के बाद यहाँ पर ना बीच में एक ये रेलवे का पुल आता है, इसके नीचे से आप निकलते हैं और यहाँ से 8-9 किलोमीटर की जर्नी रह जाती है एग्ज़िट टोल की, जहाँ पर अगर आप एग्ज़िट करेंगे तो आप पड़तापुर पहुँच जाएंगे, मतलब मेरठ एक्सप्रेसवे के फिनिशिंग पॉइंट की। तो ये है मेरठ एक्सप्रेसवे का एक इंडिकेटर कि मेरठ एक्सप्रेसवे की जर्नी आपकी आगे कितनी बची है। तो मैं इसको एज अ लैंडमार्क लेके चलता हूँ। इस रेलवे पुल के बाद आगे 8-9 किलोमीटर और है और उसके बाद हम मेरठ पहुँच जाएंगे। और भाई बारिश ने ना सारा समा बदल दिया है, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। और भाई 56 किलोमीटर की जर्नी के बाद जहाँ से हमने अपनी ट्रिप स्टार्ट की है, ये आ गया है टोल प्लाज़ा, जहाँ पर आपको एग्ज़िट पर टोल पे करना होगा। और 56 किलोमीटर की इस जर्नी के बाद ना हम पड़तापुर में एग्ज़िट करते हैं। और टाइम देख लीजिए, अभी हुआ है 3:14। लगभग पौना घंटा हमें लगा है अपनी इस ट्रैवल में, जिसमें हम पड़तापुर के इस टोल गेट पर पहुंच गए हैं। टोल गेट के बारे में भी आपको दिखा देता हूँ, फ़ीस वगैरह कितनी है आपको बता देता हूँ। तो भाई जब आप सराय काले खां से मेरठ एक्सप्रेसवे पर चढ़ते हैं और पड़तापुर पे एग्ज़िट करेंगे, आपको वन साइडेड जर्नी के पे करने होते हैं 175 रुपये। और अगर आप इन एंड आउट दोनों करते हैं, मल्टीपल जर्नी करते हैं, तो 265 रुपये। अच्छी बात यह है कि ये टोल प्लाज़ा NHAI के अंडर है और इसके कारण ना हमारा एनुअल फास्टैग यहाँ पर वर्क करता है। तो टोल लेन को एक्सेस करते हैं और यहाँ पर एक साइड में 12 टोल लेन्स दिए हुए हैं, तो रश यहाँ पर कम ही रहता है, कोई ज़्यादा रश नहीं होता, आप इजीली टोल एक्सेस कर जाते हैं। हाँ, कुछ इस तरह के लोग आपकी गाड़ी के आगे ना आ जाएं जिनका फास्टैग ब्लैक लिस्टेड हो और अमाउंट ना हो, ये परेशानी क्रिएट करते हैं। अब देखिए टोल लेन में रिवर्स ले रहे हैं।
और इस टोल प्लाज़ा का नाम है काशी टोल प्लाज़ा। ये हमारी लेन क्लियर हमें मिली और हम पहुंच गए हैं मेरठ के पड़तापुर में। तो भाई टोटल 58 किलोमीटर की जर्नी हमने कवर की है 46 मिनट पर, जिसमें एक छोटा सा पिट स्टॉप भी लिया और हम दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के पड़तापुर पहुंच गए। इसके बीच जो पिट स्टॉप है उसकी सारी मैंने आपको फैसिलिटीज़ दिखा दी और अब हम चलेंगे वापस यहाँ पड़तापुर से वापस अपने दिल्ली, और हाईवे के दूसरी साइड पर क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये जो जर्नी रिटर्न की है ना, हम ये रात को करेंगे। इस बीच में आपके लिए ना मेरठ में बढ़िया बढ़िया खाना ढूंढ रहा हूँ जो आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर देखने को मिलेगा, चखने को मिलेगा। आइए मेरे साथ। भाई काशी टोल प्लाज़ा के बाद जब आप मेरठ की तरफ एग्जिट करते हैं ना, तो यहाँ पे स्पीड लिमिट फिर से 70 किलोमीटर पर आवर है। और अगर आपको हरिद्वार जाना है, रुड़की जाना है या उस तरफ कहीं जाना है तो आपको हाईवे पे राइट साइड में रखना है। और अगर आपको मोहन नगर या दिल्ली की तरफ बढ़ना है तो आपको यहाँ से लेफ़्ट विंग लेनी है। भाई हम तो जा रहे हैं आपके लिए मेरठ का बढ़िया बढ़िया खाना ढूंढने, और उसके बाद वापस काशी टोल प्लाज़ा को एक्सेस करेंगे। और इस मेरठ की तरफ जाने के लिए, हरिद्वार की तरफ जाने के लिए ना, ये बहुत ही प्यारा लूप आता है और इस लूप को क्रॉस करने के बाद आप उतर जाते हैं हरिद्वार हाईवे पर। देखिए फास्ट मूविंग लूप है और ये हम उतर गए पड़तापुर में, जो कि है हरिद्वार हाईवे की ओर। और अब हम चल रहे हैं मेरठ सिटी आपके लिए खोजने बढ़िया जायके, बढ़िया स्वाद। भाई दिल्ली से मेरठ आ गए और पूरा मेरठ शहर घूम लिया और आपके लिए बढ़िया बढ़िया खाने की वीडियोस बनाई हैं, वो आपको मिलेगी इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर। अब चलते हैं वापस दिल्ली की ओर, आइए मेरे साथ। भाई दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से दिल्ली का ये सफ़र मैं शुरू कर रहा हूँ रात को 8 बजे और मैंने गाड़ी को 0 कर लिया है ट्रिप मीटर पर। आइए आगे चलते हैं। और ये शुरुआत है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की। जैसे ही आप मेरठ की साइड से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर चढ़ते हैं, टोल गेट यहाँ पर पहले ही आ जाता है, जिस पर आपकी टोल की एंट्री मार्क हो जाती है। NHAI का ये टोल प्लाज़ा है और इस पर आपका एनुअल फास्टैग वर्क करेगा, मतलब आपका सिर्फ एक ट्रिप डिडक्ट होगा। और जब तक आप टोल गेट तक पहुँचते हैं, यहाँ पर स्पीड लिमिट है 70 किलोमीटर पर आवर और टोल गेट के जस्ट बाद है 100 किलोमीटर पर आवर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का ये टोल गेट जनरली आपको खाली ही मिलेगा और यहाँ पर मेरठ साइड से एंट्री के लिए 7 लेन्स हैं और इस टोल गेट का नाम है काशी टोल प्लाज़ा। यहाँ पर कार का टोल चार्ज है 175 रुपये और मल्टीपल जर्नी का चार्ज है 265 रुपये। और जैसे ही आपने टोल गेट क्रॉस किया, अब यहाँ पर स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर। भाई 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट है तो स्पीड लिमिट अच्छी खासी असाइंड है। बिल्कुल भी ओवर स्पीड यहाँ पे मत करिए, क्योंकि यहाँ पर AI बेस्ड कैमरे लगे हुए हैं और आपका चालान ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये बीच में पोल्स लगे हुए हैं तो लाइट की तैयारी है, लेकिन लाइट यहाँ पर माउंटेड नहीं है, तो अभी तो लाइट नहीं मिलेगी। आपकी गाड़ी की हेडलाइट में ही आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो रोड पे इल्यूमिनेशन अच्छा खासा थ्रो होता है आपकी गाड़ी की हेडलाइट से, तो ऐसा नहीं है कि आप अंधेरे में ड्राइव करते हैं, मतलब विजिबिलिटी क्लियर है। और जब ये पोल्स पे लाइट लग जाएंगी तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बट एट प्रेजेंट आपको अपनी हेडलाइट की इल्यूमिनेशन में ही गाड़ी को ड्राइव करना है और आपको अच्छा खासा क्लियर विजन आता है, तो बहुत ही बढ़िया है, रोड में कोई कमी नहीं है। और जैसे कि रात को हम ड्राइव कर रहे हैं तो अंधेरा अच्छा खासा है, लेकिन ये जितने भी डिस्टेंस मार्कर्स हैं, ये एरोज़ आ रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा रेट्रो रिफ्लेक्टिव पेंट इन पर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से इंडिकेशन बहुत अच्छी तरह से विजिबल हैं, साइनेजेस बहुत अच्छी तरह से विजिबल हैं। तो मतलब कोई भी कंसर्न नहीं है इस एक्सप्रेस वे पर गाड़ी ड्राइव करने में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, बहुत ही बढ़िया है। और भाई जैसे जैसे रोड पे आप आगे चलते हैं ना, इस तरह की LED स्क्रीन्स हैं जो रोड के बीचों बीच लगी हुई हैं, जिन पर आपकी व्हीकल की स्पीड आती है। तो 100 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर परमिसिबल स्पीड है और उसके बाद जैसे ही आपका व्हीकल यहाँ ट्रैक होगा, आपकी एक्चुअल स्पीड यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो स्पीड को हर जगह से ध्यान में रखते हुए चलिए, ओवर स्पीड बिल्कुल नहीं करनी है। और ये देखिए स्पीड यहाँ पर इंडिकेटेड है 100 किलोमीटर पर आवर फॉर कार एंड 80 किलोमीटर पर आवर फॉर हैवी व्हीकल्स। ये हैवी व्हीकल्स ना फर्स्ट लेन को ऑक्यूपाई करके चल रहे हैं, जो कि ओवरटेकिंग लाइन है।
और ऐसा ना यहाँ पे बहुत कॉमन है, पता नहीं लोगों को यहाँ पर क्या इशू है कि फर्स्ट लेन को ऑक्यूपाई करके ज़्यादा चल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बस, ट्रक और वैसे भी टैक्सीज भी, नॉर्मल पैसेंजर कार्स भी। तो भाई फर्स्ट लेन को ओवरटेकिंग लाइन के लिए फ्री छोड़ दीजिए, उसमें ज़्यादा आपको ट्रैवल नहीं करना है, बस ओवरटेक करिए और फिर सेकेंड लेन में आ जाइए। ये देखिए, ये फर्स्ट लेन में चले ही जा रहे हैं, कमाल है यार, कौन ही समझाए इन्हें। खैर, जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, रोड बहुत प्यारा है, मज़ेदार है। थोड़े बम्प्स हैं लेकिन मेंटेनेंस के पैचेस की वजह से हैं, वो मेंटेनेंस चल रही है, ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हाईवे को खुले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, इस वजह से वो बम्प्स आ गए हैं। बट वो सेटल होने के बाद तो जर्नी बहुत ही प्यारी हो जाएगी। और अभी भी ज़बरदस्त है, मतलब मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। ये देखिए कितना क्लियर इस पर विज़न आ रहा है, कोई कंसर्न नहीं है। लाइट नहीं भी है तो भी आपकी गाड़ी की हेडलाइट अच्छा थ्रो दे रही है। बस आप अपने गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करके ही एक्सप्रेस वेज पर ट्रैवल करें। अब वो देखिए आगे एक बस फर्स्ट लेन को ऑक्यूपाई करके चल रहा है, वो काफ़ी देर से, ना समझ रहा है ना वो रास्ता देगा, पर क्या ही कर सकते हैं। और भाई 22 किलोमीटर की जर्नी अभी हमने की है टोल गेट से, और 1 किलोमीटर बाद ये आ रहा है फर्स्ट रेस्ट एंड सर्विस एरिया। तो रेस्ट एंड सर्विस एरिया पे यहाँ पर आपको गाड़ी में अगर फ्यूल डलवाना है तो आपको फ्यूल पंप मिल जाएगा। अगर आपको लंच या डिनर करना है या कोई लाइट रिफ़्रेशमेंट लेनी है तो आपको वो सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और बहुत अच्छे पिट स्टॉप यहाँ पर बनाए गए हैं, एक लेफ़्ट में एक राइट में। तो ये पिट स्टॉप मैं एक्सेस करता हूँ और आपको यहाँ की फैसिलिटीज़ दिखाता हूँ, ताकि जब आप अपनी फैमिली के साथ आएँ तो यहाँ पर एक क्विक पिट स्टॉप ले सकें। ये देखिए, ये हमने लेन एक्सेस कर ली और आपको ये पूरा दिखाता हूँ। ये देखिए वो फ्लाइट खड़ी की हुई है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और अच्छी खासी भीड़ है क्योंकि डिनर टाइम हो चुका है। तो एक क्विक पिट स्टॉप लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। और ये आ गया IOCL का फ्यूल स्टेशन। और अच्छी बात यह है कि पीछे IGL का CNG पंप भी है। तो अगर आपका व्हीकल CNG ड्रिवन है, आप CNG फ्यूल पर व्हीकल चला रहे हैं, तो यहाँ पर वो फैसिलिटी भी है कि आप CNG रिफ्यूल करा सकते हैं। और भाई यहाँ पर किड्स के लिए देखिए ये बढ़िया एक्टिविटी है, यहाँ पर गो कार्टिंग ट्रैक बनाया हुआ है। और जो मेन अट्रैक्शन है इस जगह का वो है एरोप्लेन, और इसका नाम है हवा हवाई। इन फ्लाइट डाइनिंग का अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। और काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और भाई यहाँ पर ये ट्रिप्जी करके किड्स गेम जोन भी बना हुआ है, और इसी के साथ में है ये वॉशरूम ब्लॉक। और वॉशरूम ब्लॉक देखने में बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है। वॉशरूम यूज़ करके आपको इसका फीडबैक भी देता हूँ। भाई हवा हवाई के बिल्कुल सामने ही ये फ्लाईओवर है, और फ्लाईओवर के दूसरी साइड ना वो वाला पिट स्टॉप है जब आप दिल्ली से मेरठ जा रहे थे तो जो आपको पड़ा था। तो दोनों पिट स्टॉप्स बिल्कुल आमने सामने, और दोनों के एक्सेस के लिए बीच में एक टनल भी दी हुई है। तो अगर आपको वो वाला पिट स्टॉप यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं। यहाँ पर ऑप्शंस बहुत कम थे। वॉशरूम्स क्लीन है, IOCL इधर भी है, IGL इधर भी है, दोनों ही चीज़ें उधर भी हैं। लेकिन अगर आपको डाइनिंग में एक्सपीरियंसेस ज़्यादा चाहिए तो मेरे हिसाब से वो बेटर है। आइए चलते हैं दिल्ली की ओर। पिट स्टॉप मैंने आपको दिखा दिया, IOCL ये साथ में है, और एक वॉशरूम ब्रेक लेकर ना हम आगे चल रहे हैं। और एक चीज़ मुझे तारीफ़ की काबिल लगी कि दोनों ही साइड के पिट स्टॉप्स पर ना वॉशरूम बहुत क्लीन है और बहुत मेंटेन्ड है। तो ये एक अच्छा ध्यान दिया गया है यहाँ के पिट स्टॉप्स पर, जनरली नहीं दिया जाता। और जब इतने ज़्यादा फुटफॉल हो तो वॉशरूम्स बहुत ही पुअरली मेंटेन्ड होते हैं। बट मेरठ एक्सप्रेसवे पे दोनों साइड पे वॉशरूम्स बहुत अच्छे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भाई मेरठ एक्सप्रेसवे से ट्रैवल करके ना आप फरीदाबाद, पलवल और आगरा को भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ना EPE का डाइवर्जन है, मतलब EPE भी यहाँ से इंटरसेक्ट होता है। तो अगर आपको आगरा जाना है, आपको पलवल जाना है, मथुरा वृंदावन जाना है, तो अगर आप मेरठ से जा रहे हैं तो यहाँ से मेरठ एक्सप्रेसवे लीजिए और उसके बाद यहाँ से डाइवर्जन लेके आप EPE पे ट्रैवल करिए। तो ये भी ऑप्शंस हैं, ये कई अलग हाईवेज़ को भी जोड़ता है मेरठ एक्सप्रेसवे। और भाई ठीक 30 किलोमीटर बाद ये मेरठ एक्सप्रेसवे का वो सेक्शन आ गया है जहाँ से ना यहाँ पर देखिए पूरा इल्यूमिनेशन है, स्ट्रीट लाइट्स आ गई हैं, इल्यूमिनेशन इतना बढ़िया है, आपका विजन दूर तक जा रहा है, लाइटें चमचमा रही है। और इसके बाद आप एक्सप्रेसवे के उस सेक्शन पे उतर जाते हैं जहाँ पर आपको गाज़ियाबाद के, नोएडा के ये सब कट्स मिलते हैं। और यहाँ पर भी स्पीड अभी 100 किलोमीटर पर आवर है,
लेकिन आगे जाके जब आप नोएडा क्रॉस कर जाते हैं तो वो 70 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और जो मैंने आपको आते हुए भी बताई थी, दिन में आपको मैंने दिखाए थे कि फुट ओवर ब्रिजेस यहाँ पर बहुत आते हैं, और अगर इस टाइम पे रात के समय आप यहाँ से निकल रहे हैं और आपको बाई चांस कोई नीड है कि आपको रोड क्रॉस करना है, तो बिना फुट ओवर ब्रिज के बिल्कुल भी करने की कोशिश ना करें। एंड अगेन जो ट्रैफिक यहाँ पर मर्ज हो रहा है उसके लिए टू व्हीलर, रिक्शा, साइकिल ये सब रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर कोई हापुड़ वगैरह साइड से आ रहा है, नैनीताल वगैरह से आ रहा है, तो भी बिल्कुल बाहर की लेन में ही वो ड्राइव करें। अगर वो टू व्हीलर चला रहे हैं तो जो थर्ड लेन उधर दी हुई है वहाँ से चलें, मेन इस लेन में ना आए, अदरवाइज़ आपका एक ऑटोमेटेड चालान जनरेट हो सकता है जो कि लगभग 20,000 रुपये का भी है। तो बिल्कुल भी गलती ना करें टू व्हीलर को यहाँ पर लाने की, लेकिन सुनते नहीं हैं। देखिए ये भाई साहब चल ही रहे हैं। भाई जगह जगह पे लिखा हुआ है कि टू व्हीलर्स यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हैं, टू व्हीलर्स अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं। अब ये चालान से नहीं डरते या पता नहीं क्या ही बात है, मैं समझ नहीं पा रहा। हेलमेट भी नहीं पहना और यहाँ पर चल रहे हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कोई दुर्घटना हो गई, कोई इंसिडेंट हो गया, तो इन्हें क्लेम भी नहीं मिलेगा, ना अपने व्हीकल पर ना अपने लाइफ इंश्योरेंस पर। बट एक छोटी सी जल्दबाजी के लिए लोग कितना जल्दी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, फ्लाउट करते हैं ट्रैफिक नियमों को। बहुत गलत बात है। सुरक्षित घर पहुंचिए, थोड़ा देर से पहुंच जाएंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम छूट जाएगा। लाइफ से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ लोगों को समझ नहीं आ रही, मुझे बहुत हैरानी होती है ये देखकर। खैर आप ऐसी गलती ना करें, और टू व्हीलर्स को जो परमिसिबल लाइन है, जो कि थर्ड लाइन है, वहीं पर चलने दें, जो इस हाईवे से बिल्कुल बाहर है। मेरठ एक्सप्रेस वे पर टू व्हीलर लेकर ना आए। और देखिए मैं अभी बोल ही रहा हूँ, समझा ही रहा हूँ, और ये भाई साहब यहाँ पर एक और टू व्हीलर लेकर चल रहे हैं। कौन ही समझाए, कितना ही समझाए। और भाई जब आप मेरठ एक्सप्रेस वे पे लगभग 52 किलोमीटर चल लेते हैं ना, तो यहाँ पर ये ट्रक टेम्पोस खड़े आते हैं, और इसका रीज़न है इनसे ना यहाँ पे कोई दिल्ली का एंट्री टैक्स वसूला जाता है। अब जो भी टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी है ना, वो देखिए बिल्कुल रोड के बीचों बीच ट्रैफिक को रुकवा के और यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करती है, जिसकी वजह से एक लाइन या करवाए 2 और 3 लाइन तक भी ऑक्यूपाई हो जाती हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको मॉनिटर कर रही है ना, तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर बंद कराया जाए, क्योंकि ये एक सेफ्टी हज़ार्ड भी है। ये देखिए बीच हाईवे पर इस तरह से ट्रैफिक को रोक दिया जाता है और इनसे टैक्स कलेक्ट करके फिर इनको आगे के लिए ऑथराइज किया जाता है। दिस इज़ नॉट राइट। और भाई नोएडा सेक्शन हमने क्लियर कर लिया है, और यहाँ पर अब जो कार्स की स्पीड लिमिट है वो है 70 किलोमीटर पर आवर, और हैवी व्हीकल्स की स्पीड लिमिट है 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं ना, तो आप अपनी स्पीड को रिड्यूस करके 70 से बिलो रखिए। दिल्ली यहाँ से बस पहुँचने ही वाले हैं हम अगले 5-7 मिनट में, और फिर मैं जाकर आपको इस पूरी जर्नी के इनसाइट्स शेयर करता हूँ। भाई ये हम पहुँच गए हैं अक्षरधाम फ्लाईओवर। सामने आपको फ्लाईओवर दिख रहा होगा, साथ में मेट्रो का ट्रैक भी है। अक्षरधाम सेतु इस जगह का नाम है, और ये देखिए ऊपर से मेट्रो जा रही है। कितनी प्यारी लग रही है मेट्रो यहाँ से चमचमाती हुई। बहुत ही सुंदर। यहाँ पर स्पीड लिमिट है 70 किलोमीटर पर आवर। और भाई यहाँ पर ये स्प्लिट लेन आती है कि अगर आपको सेंटर दिल्ली की तरफ या ईस्ट दिल्ली की तरफ जाना है तो आप राइट लेन में रखिए, और अगर आपको वेस्ट दिल्ली साउथ दिल्ली जाना है तो आप यहाँ लेफ़्ट लेन ले लीजिए, जो कि आश्रम और एम्स की तरफ जाती है। और इस तरह आप मेरठ एक्सप्रेस वे से दिल्ली में एंटर कर जाते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे एग्ज़िट करने लगते हैं ना, तो लेफ़्ट विंग में ये एक कियोस्क आता है जहाँ पर आपको चाय, नाश्ता, पानी ये सब मिल जाएगा। तो अच्छा पिट स्टॉप है अगर आप यहाँ रुकना चाहें तो भाई लगभग 59 किलोमीटर की जर्नी हमने कवर की है 45 मिनट में, और ये हम पहुँच गए हैं यमुना ब्रिज के ऊपर। तो भाई मेरठ एक्सप्रेस वे की अपनी इस जर्नी वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप भी अपना जर्नी प्लान अगर कर रहे हैं दिल्ली से बाहर हरिद्वार की साइड पे, तो आप मेरठ एक्सप्रेस वे से जर्नी करिए, ये बहुत ही कन्वीनियंट है। मिलता हूँ आपको एक ऐसे ही नए किसी वीडियो में। धन्यवाद।